यह कहानी निःशुल्क सेवा का पुजारी, जिसको हम निस्वार्थ प्रेम भी बोल सकते हैं, जो कि विष्णु भगवान जी के लिए एक भक्त का था। एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक वृद्ध निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी उम्र ढल चुकी थी, लेकिन उसके मन में भगवान विष्णु के लिए भक्ति बढ़ती ही जा रही थी। हरि का गांव एक घने जंगल के किनारे बसा था और उस जंगल के बीचों बीच में एक बहुत पुराना विष्णु भगवान जी का मंदिर था। यह मंदिर एकदम टूटी फूटी अवस्था में था, कोई भी उसकी देखभाल भी नहीं करता था। लेकिन मंदिर के अंदर जो मूर्ति थी वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही मनमोहक थी, बहुत ही सजीव लग रही थी। जैसे ही हरि ने उस मंदिर को देखा और मंदिर के अंदर की मूर्ति को देखा, उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि वह उस मंदिर को ही अच्छा करके मानेगा। वह हर सुबह लाठी के सहारे कांपते हुए जंगल के कठिन रास्तों को पार करता हुआ उस मंदिर में जाता और अपने साथ में कुछ जंगली फूल और पत्ते इकट्ठे किए होते वो भी ले जाता। वह मंदिर जाके सबसे पहले अपने कांपते हाथों से मंदिर की धूल झाड़ता, मकड़ी के जाले हटाता और भगवान की मूर्ति को साफ करता। मूर्ति को साफ करके जो जंगली फूल और पत्ते होते थे वो लाके भगवान के चरणों में चढ़ा देता। उसे देखकर गांव वाले हंसते थे। वह कहते थे, उस बुढ़े को देखो, सारा दिन उस टूटे फूटे मंदिर में पता नहीं क्या करता रहता है। ना ही उसको कोई दक्षिणा मिलती है वहाँ पे, ना कोई मान सम्मान मिलता है। लेकिन हरि को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी सेवा निस्वार्थ थी। वह मानता था कि वह किसी मनुष्य की सेवा नहीं कर रहा है, साक्षात प्रभु की सेवा कर रहा है। एक दिन जब हरि ने मंदिर में पूजा कर रहा था तो अचानक बहुत तेज से बारिश होने लगी और जंगल में तूफान आ गया। बिजली कड़क रही थी और हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की टहनियाँ टूट टूट के गिर रही थी। हरि ने देखा कि मंदिर की छत से पानी टपक रहा है और मूर्ति पर सीधे गिर रहा है। वो बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, भगवान को कैसे बचाए। उसे लगा जैसे उसका अपना बच्चा ठंड में भीग रहा हो। उसने अपनी परवाह किए बिना अपनी पुरानी धोती खोली और उसे मोड़कर मूर्ति के ऊपर रख दिया ताकि पानी सीधे मूर्ति पर ना गिरे। वह कांपता रहा, भीगता रहा। उसकी आंखों में संतोष था कि उसने अपने भगवान को बचा लिया है, अपने बच्चे को बचा लिया है। यह देखकर स्वर्ग में भगवान विष्णु भावुक हो गए। उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देखो लक्ष्मी जी, मेरे उस भक्त को देखो, वह अपनी परवाह किए बिना मेरी सेवा में लगा हुआ है। उसकी गरीबी भी उसका बाधा नहीं बन रही है। अगले दिन सुबह जब बारिश रुक गई और सूरज निकला तो गांव के लोग मंदिर की ओर आए। उन्होंने सोचा कि तूफान में मंदिर का और मंदिर के अंदर बैठे बुढ़े का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। चलो चल के देखते हैं कि बुढ़े की क्या हालत है। जब वो मंदिर पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। मंदिर जो कल तक एक खंडहर जैसा था, अब एकदम नया चमकता हुआ खड़ा था। एकदम संगमरमर की तरह उसके पत्थर चमक रहे थे। उसकी छत ठीक हो गई थी, दीवारें एकदम साफ थी, चारों ओर ताजी फूल की सुगंध फैली हुई थी। मंदिर के गर्भगृह में जो विष्णु भगवान जी की मूर्ति थी, उससे इतना तेज प्रकाश निकल रहा था कि सारे जंगल में उसका प्रकाश फैल रहा था। और उसके सामने हरि अपने हाथ जोड़कर भक्ति भाव से बैठा हुआ था। उसकी आंखों से बस आंसू बह ही जा रहे थे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी भगवान की सेवा स्वार्थ से नहीं करनी चाहिए। अगर हम निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करते हैं ना, तो भगवान भी हमें निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं। अगर हम भगवान को 1% भी प्यार निस्वार्थ भाव से करते हैं तो भगवान 100% प्यार हमें करते हैं। एक बार निस्वार्थ भाव से बोलिए, जय श्री विष्णु भगवान जी की। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है और कमेंट में जय श्री विष्णु भगवान जी लिखना है। तो विष्णु भगवान जी की कृपा आप सब लोगों पे भी बनी रहेगी।